तो ध्यान से देखिए इन तीनों चेहरों को, क्योंकि सीबीआई ने 77 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कोर्ट में 28 जुलाई को अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और नीट एग्जाम पेपर लीक में जो भी आरोपी शामिल थे उनको पूरे देश के सामने लाके रख दिया। हमारे देश में जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके पीछे मेन तौर पर ये 3 लोग ही शामिल थे। एग्जैक्टली अगर डिटेल में समझाऊं तो ये तीनों लोग महाराष्ट्र के पुणे से है, जिनको नीट की एग्जाम के पेपर रेडी हो जाने के बाद ट्रांसलेशन और प्रूफ रीड करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। और जब इस काम के लिए इनको दिल्ली में एनटीए की ऑफिस में रखा गया था, तो जब ये लोग पूरे दिन काम करके रात को अपने होटल में जाते थे जहाँ पे बेसिकली ये लोग स्टे करते थे, एग्जैक्टली वही से सारी गड़बड़ी होना चालू हुई। इनमें से सबसे पहले है ये प्रहलाद कुलकर्णी, जिनके सामने जैसे ही पेपर आया उन्होंने सबसे पहले तो आसान सवालों को याद कर लिया और जो लंबे चौड़े क्वेश्चन थे उनको कॉपी करने के लिए जो एनटीए ने ही रफ वर्क करने के लिए ब्लैंक पेपर दिए थे उन पर इन्होंने एग्जैक्टली उन सारे क्वेश्चनों को छाप लिया और इस पेपर को उठाकर वो अपने कपड़ों में छुपा लेते हैं और उस ऑफिस से बाहर निकलकर रात को अपने होटल में चले जाते थे। सेम तरीका मनीषा हवलदार ने भी यूज किया। ये पूरे दिन क्वेश्चन को याद करती थी और वहाँ से बाहर निकलकर रात को अपने होटल में जाकर उन्हें छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेती थी। और ये जो तीसरी है मनीषा मांद्रे, इनका केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हाईली टैलेंटेड थी। इनको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से है और एग्जैक्टली कौन से पेज नंबर से बनाया गया है। तो इन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। दिन भर में ये सारे क्वेश्चन को याद कर लेती थी और रात को होटल में जाकर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलकर उन सारे पार्ट्स को हाईलाइट कर लेती थी जहाँ से क्वेश्चन बनाए गए थे। और लास्ट में इन तीनों ने मिलकर नीट के क्वेश्चन पेपर की सेट वाइज हूबहू कॉपी तैयार कर ली। जिस एग्जाम पर 22 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर डिपेंड करता है, ये है उसका हाल। जिस एग्जाम के लीक के कारण दिल्ली में जंतर मंतर पर 36 दिन तक प्रोटेस्ट चला था। एजुकेशन मिनिस्टर तक को भी रिजिग्नेशन देना पड़ा था। इन सब के पीछे बस ये 3 टीचर का ही हाथ है।